जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम में। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 20 प्रश्नों को पहले जो है वो कर लिया था। आज फिर हम 20 प्रश्नों का जो है वो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो को जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं, रावी, सिंधु, भोगवा, ये घग्गर। तो यहाँ पर हमें मिलाना है। तो सबसे पहले बताते हैं कि यहाँ पर हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी का, यानी ऑप्शन ए का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु, लोथल भोगवा और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर अरावली? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल राइट है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा, चंद्रहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बड़ावली? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट है, कालीबंगा से जो ईंटों का अलंकरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये अभी कहाँ स्थित है? सिंध। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? तो वृहद स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या फिर आद्य इंद्र? तो वो लोग के पशुपति यानी शिव भगवान से संबंधित जो है वो पूजा करते। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वो ए ही सही होना चाहिए, तो आद्य शिव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली या फिर लोथल? तो गुजरात में जो वह था वो था लोथल। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला? तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पता ही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है जो बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? शेर, घोड़ा, बैल या फिर हाथी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, बैल। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए? तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हड़प्पा। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी के आहत मुद्राओं में? तो इसका जो ऑप्शन ये है बिल्कुल राइट आंसर है, हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो वे जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है वो मिलाना है। तो सूची ए में सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो मांडा गुजरात, दैमाबाद, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुकेडर। तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी वो क्या थी, मांडा, और जो सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी वो दैमाबाद, दक्षिण से दैमाबाद याद रखेंगे, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुरी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। चेनाब, सतलज, सिंध, रावी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सतलज नदी जो है वो पंजाब में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।